Hello students. So after a long time we are back with our new series, the new video. In this we are going to discuss the few chapters which are very important for JEE and NEET exam 2021. Okay, तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये जस्ट एक स्मॉल जिस्ट होगा कि ये चैप्टर में से कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए। और हम यहाँ पे कोई डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाले बिकॉज ये अज्यूम है कि आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। सो बेसिकली हम लोगों ने PI ने बेसिकली वी हैव स्टार्ट विद अ स्मॉल क्रैश कोर्स, और वो क्रैश कोर्स में व्हाट वी डू इज बेसिकली वी रिवाइज द एंटायर चैप्टर, उसका एक क्रक्स देते हैं जहाँ पे हम लोग माइंड मैप्स हो गए या इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करके कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक को हम थोड़ा सा स्ट्रेस करके बताते हैं। ये होने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो लेते हैं जो थोड़े से ऑफ बीट है, जो थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस है जो फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं जो कंसेप्ट के ऊपर एंड उसके बाद हमारा एक टेस्ट होता है जो डिस्कशन किया उसके बेसिस पे। ये सारे चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे एट द सेम टाइम। सारे चैप्टर वाइज टेस्ट को कल्मिनेट करके मिक्स करके हम फिर क्या बनाते हैं, हमारा एक पार्ट टेस्ट बनाते हैं जिसमें हमारे पास थोड़े थोड़े चैप्टर क्लब करके आएंगे एंड फाइनली उसके बाद हमारा आएगा मॉक टेस्ट जो हमारा फुल पोर्शन टेस्ट होगा। सो आज मैं जो चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे आपको ये सामने स्क्रीन दिख रहा होगा कि दैट इज अ ग्रेविटेशन। Now, when we talk about the gravitation, कौन से टॉपिक आपके दिमाग में आते हैं? So these are the topic का लिस्ट जो आपको दिमाग में आना चाहिए। As you can see, हमारे पास सबसे पहले जो है वो है the Newton's law of gravitation, a very standard topic, जहाँ पे हमें पता है कि हमारा जो फोर्स होता है, जो हमारा फोर्स होता है वो होता है कैपिटल G m1 m2 by r square। so हमारा जो फोर्स है बिटवीन any two object is given by capital G m1 m2 by r square। We know that this capital G is a universal gravitational constant जिसकी वैल्यू है 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सारे नीट स्टूडेंट्स आप लोग इसका डायमेंशन भी फाइंड आउट कर लो बिकॉज एक क्वेश्चन देखा गया है कि नीट की फिजिक्स की एग्जाम में आजकल एक क्वेश्चन डायमेंशन का आता ही है। तो जो भी कांस्टेंट आपको दिखता है ना, डायमेंशन निकाल के साइड में रखी लो। तो क्वेश्चन होगा कि ये फोर्स के ऊपर कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है रिगार्डिंग द सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस तो हमारा आपको पता होगा कि F नेट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, विच इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। ऑब्वियसली ये सारा वेक्टर नोटेशन में होगा। यहाँ पे अलग अलग शेप्स होते हैं। आपने शायद किया भी होगा स्क्वायर, ट्राइंगल एंड सो ऑन। एंड इसका जो दूसरा कंसेप्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है दैट इज रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस। सो बेसिकली क्या करते हैं, 2 या 3 ऑब्जेक्ट रख देंगे। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट रखा m1, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा m2 और तीसरा ऑब्जेक्ट हम कौन से डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि हमारा बेसिकली इक्विलिब्रियम वो पॉइंट पे मेंटेन हो जाए, फॉर एग्जांपल मास। और कितने डिस्टेंस पे रखना चाहिए ये सारी चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस आर द 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। द सेकंड इज द कंसेप्ट जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज अ स्मॉल g। और जब हम स्मॉल g की बात करते हैं तो तुरंत ही दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर इसका फॉर्मूला है gm/r²। ऑब्वियसली ये फॉर्मूला ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, और अगर हम यहाँ पे वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन में हमारे पास 3 ज्यादा करके पूछे जाते हैं। वन इज ड्यू टू हाइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द हाइट तो हमारे पास होता है gh इक्वल टू वी नो दैट gr² अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर। सो ये चीजें डिस्कस करी जाती है ना बच्चा। उसके साथ साथ हम डेप्थ की बात करें, सो डेप्थ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है gd का, विच इज इक्वल टू g ब्रैकेट में 1 माइनस v बाय r। सो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है फॉर डेप्थ। एंड फाइनली जब हम बात करते हैं आफ्टर दिस लैटिट्यूड की, दैट इज 5। सो उस केस में हमारा जो g डैश होता है वो होता है g माइनस
ओमेगा स्क्वायर आर cos स्क्वायर फाई, where phi is a latitude. ओके, अब देखो ये तीन के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, ओके, ये तीन के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. ओके, वेरिएशन ऑन जी में इसके ग्राफिकल नेचर वाले क्वेश्चन आते हैं. ओके, ग्राफ के क्वेश्चंस आ सकते हैं. इसके ऊपर कि आप एक ऑब्जेक्ट को कोई हाइट पे लेके जाओ, कोई दूसरे प्लेनेट पे लेके जाओ, तो वहां पे जी का वेरिएशन क्या होगा, तो प्लेनेट वाले क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं. ओके, इक्वेटर, पोल्स, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. ओके, तो आई थिंक यू नो ये वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. ओके, तो यार दिस इज अ स्टैंडर्ड. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. घुमाएंगे, आपको पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, विच इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी. ओके, सो लेट मी राइट डाउन दैट ऑल्सो, जहाँ पे आपको अब पता होना चाहिए कि ये जो जी है वो आपका जी इफेक्टिव है. ओके, जी इफेक्टिव का मतलब है कि अब आप सिंपल पेंडुलम को लेके कहीं पे भी चले जाओगे, स्पेस में चले जाओगे, कोई दूसरे प्लेनेट में जाओगे, अर्थ के अंदर चले जाओगे, अर्थ से ऊपर जाओगे, ओके, कोई इक्वेटर से पोल पे एंड सो ऑन, मतलब जो भी दुनिया भर की चीजें कर सकते हो, ओके, आप वो सिंपल पेंडुलम के साथ करोगे. एंड वहां पे फिर आपको टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. परसेंटेज वाले क्वेश्चन इज अ वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. ओके, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस भी हम इस पे पूछ सकते हैं. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है. ओके, नेक्स्ट इज अ टॉपिक जिसका नाम है इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास. ओके, सो इनर्शियल मास का कंसेप्ट बेसिकली वहां से आता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू m इंटू ए. ओके, अब देखो यार, ये जो हमारा मास है, ओके, ये एक्चुअली में होता ऐसा है कि जब आप, ओके, मूविंग में होते हो, ओके, जब आपके पास एक स्पेसिफिक वेलोसिटी है, देन योर मास चेंजेस. देन योर मास चेंजेस. ओके, अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या है सर, कि अभी मान लो कि मैं बैठा हूँ, दैट इज मैं स्टेशनरी हूँ. ओके, तो मेरा मास जो है, अगर मैं वो कार में बैठ जाए तो मास चेंज हो जाएगा. यस, पर होगा क्या, आपकी जो कार की वेलोसिटी है दैट इज वेरी वेरी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. इसकी वजह से आपका जो मास होगा, जो उसमें चेंज होगा, वो आप चेंज को महसूस नहीं कर पाओगे, या आप उसको कैलकुलेट करने का कोई यूज नहीं है. ओके, सो यहाँ से ये फॉर्मूला से जो बेसिकली मास का जन्म होता है उसी को हम इनर्शियल मास बोलते हैं. एंड अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल मास की, जो हमें पता है दैट इज नथिंग बट द वेट. ओके, दैट इज नथिंग बट m इंटू जी. ओके, अब एक्चुअली में स्पीकिंग दोनों मास इक्वल होने चाहिए, है ना, इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास. पर अगर दोनों नाम अलग है तो आई थिंक आपको पता चल गया कि डिफरेंस क्या है. ओके, सो इसके बारे में आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा. ओके, थियोरेटिकल कंसेप्ट है, नो न्यूमेरिकल कैन बी आस्क्ड. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड. आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दिस कि दिस चैप्टर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसके बाद नॉर्मली स्पीकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया जाता है, हम भी वही करेंगे. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ सिंस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके, तो हम अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, ओके, उसमें होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे होता है ग्रेविटेशनल फील्ड. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अगेन ई का फॉर्मूला देखना है. ओके, और ई का फॉर्मूला जैसे आपको पता है कि विच इज नथिंग बट जी एम अपॉन आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जी एम अपॉन आर स्क्वायर. एक्चुअली में इसको डिफाइन वही करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास इन एन एक्सटर्नल फील्ड. ओके, सो वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला. इस पे भी सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस आते हैं. ओके, इस पे भी सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, ऑल्सो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, वो है द यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना. जैसे आपके पास हो सकता है रॉड, जहां पे आपको लैम्बडा लेना पड़ेगा. ठीक है, आपको क्या लेना पड़ेगा, लैम्बडा, मास अपॉन यूनिट लेंथ. ओके, आपके पास हो सकता है रिंग, आपके पास हो सकता है डिस्क, आपके पास हो सकता है स्फीयर, एक्सेट्रा. ओके, स्फीयर में भी दो टाइप, हॉलो हो सकता है, सॉलिड हो सकता है. सॉलिड इज अ बेस्ट एग्जांपल जो हमारा अर्थ है. ओके, तो यार इसकी ग्रेविटेशन फील्ड के जो फॉर्मूला है बच्चा, प्लीज 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 ओके, इसको याद कर लो. ओके, इसको याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछते हैं एग्जाम में. ओके, तो विदाउट फेल आपको इसको करना ही करना होगा. चलो फाइन. सो ये था अबाउट द ग्रेविटेशनल फील्ड का. कौन सा मास डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसमें दूसरी टाइप है जिसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो क्या करेंगे
सेम ऑब्जेक्ट, मतलब रॉड, रिंग, डिस्क, स्फीयर, ये ओके पर इस पे अभी हमारा जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ, जो आपको स्पेशली नीड स्टूडेंट्स का सबसे डरावना, जिससे लोग भागते भी हैं, पीसीएम वाले भी भागते हैं कई बार, द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, दैट इज हमें पता है, दैट इज वॉल्यूम लेता है तो जैसे dm by dv, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो अगर ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी या बेसिकली सिंपल डेंसिटी। ओके, तो इसमें रो एज अ फंक्शन ऑफ कुछ आर दिया होगा। ओके, रो एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस या डिस्टेंस दिया होगा। तो आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दिस के ये आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, और अगर ये स्केलर क्वांटिटी है ना तो इसका पोटेंशियल बेसिकली फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है -gm/r। सो याद रखना है कि हमारा पोटेंशियल जो होता है वो माइनस होता है, और यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो होती है -gm/r। अच्छा, सो यहाँ पे हम सिंपल कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूला एक्चुअली में है u/m, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ओके, दिस इज द फॉर्मूला विच इज u/m। अच्छा, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको ऑलवेज एक सिस्टम का पूछा जाएगा। ओके, एंड जो आप अभी तक यूज करते थे mgh। ओके, सो मेरा एक सजेशन रहेगा, प्लीज यूज दिस फॉर्मूला रादर देन दिस फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पे ये जो g है ना अब वो वेरी होगा। अब g वेरी होगा ना तो ये फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। ट्रू हो सकता है जब आप इसको g के बदले g सबस्क्रिप्ट h लिखो, मतलब एक हाइट के साथ चेंज करो तब चलेगा। इससे बढ़िया है कि ये फॉर्मूला यूज करो, बिकॉज यहाँ पे क्या है, गलती नहीं होगी। स्मॉल r को आप r+h भी यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ ये हो गया क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल के भी फॉर्मूला है सारे के सारे किसके, जैसे आपके दिमाग में आया तो हाँ, रिंग, डिस्क, स्फीयर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूला अगेन पोटेंशियल के भी है। ओके, तो करने हैं, ऑब्वियसली करने हैं यार बच्चा। ओके, तो इसमें जो रिलेशन है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में है वैसे इसमें भी है कि इट इज डिफाइंड एज -dv/dr। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज E = -dv/dr। अच्छा, सी जब हम ये यूज करेंगे ओके, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल लेना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ r होना चाहिए। पर मान लो पोटेंशियल इज नॉट अ फंक्शन ऑफ r, बट पोटेंशियल इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ x, y, z। तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, कौन सा कंसेप्ट बेटा, कंसेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, सो ये था अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। देन अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारे पास अब है द कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एंड द एस्केप वेलोसिटी। ओके, जब भी एस्केप वेलोसिटी आएगी तो बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट पिक्चर में आएगा ही आएगा। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली ओके, बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट द माइनस ऑफ द टोटल एनर्जी। ओके, और टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो इट इज सिंपल, इट इज बेसिकली द समेशन ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ओके, काइनेटिक के लिए आपको यूज करना पड़ रहा है ½ mv², जो इसमें v होता है वो क्रिटिकल वेलोसिटी होता है, तो फॉर्मूला होता है gmm/2r। ओके, और पोटेंशियल का मैं अगर फॉर्मूला देखूं तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया फॉर्मूला है -gmm/r। सो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं ना बच्चा, ओके, सो मुझे टोटल एनर्जी मिलेगी। सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू -gmm/2r, और मैंने जैसे आपको लिख के बताया है कि इसका माइनस करो, मतलब बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा +gmm/2r। नाउ व्हाई बाइंडिंग एनर्जी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एनर्जी अगर आप कैलकुलेट कर लो कोई भी ऑब्जेक्ट पे, सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है, एक सर्टेन हाइट पे हो रहा है एंड सो ऑन। ओके, देन उसके बाद आपको सिंपली इसको इक्वेट करना होता है ½ mve² के साथ। अभी ये कौन सी है, कि आपके एस्केप वेलोसिटी है बच्चा। ओके, तो एस्केप वेलोसिटी के लिए एस्केप वेलोसिटी के लिए आपको बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एस्केप वेलोसिटी का वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वो ये है। ओके, द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज √2gm/r। ओके, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड आई थिंक आपको पता होगा इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 11.2 km/s बच्चा। ओके, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओके, एस्केप वेलोसिटी
में भी ओके वेरिएशन आते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी में भी वेरिएशन आते हैं, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है रूट ऑफ gm बाय स्मॉल m। अगर मैं r अगेन यहाँ पे r प्लस h ले रहा हूँ तो ओके अब देखो ये सारे में वेरिएशन क्या आ सकते हैं सेम। अगर आप कोई दूसरी डेंसिटी कंसिडर करो, दूसरा रेडियस कंसिडर करो, ओके दूसरा प्लैनेट कंसिडर करो, तो बहुत सारे वेरिएशन यार इसमें पॉसिबल है। ओके एक चीज देखी गई यार, जो ये स्पेसिफिकली एस्केप वेलोसिटी एंड क्रिटिकल वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस हैं, ओके वो आजकल पूछे जा रहे हैं। ओके तो इसके वाले क्वेश्चंस प्लीज और प्लीज अच्छे से करना, ठीक है। चलो सो आफ्टर दिस हमारे पास है केप्लर्स लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन। ओके 3 लॉ है, आई थिंक सबको पता है। ओके द लॉ ऑफ ऑर्बिट, बेसिकली एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करना। सेकंड इज लॉ ऑफ एरिया, दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जिसको हम लिखते हैं dA by dt, which is equal to L vector by 2m. Okay, simple. L vector by 2m. It's constant. Okay, this is constant. Also, m v1 r1 equal to m v2 r2. Very standard result. इसका मतलब क्या है बच्चा कि हमारा जो एंगुलर होता है, ओके तो सिंपल, अगर रेडियस जितना ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी उतनी कम होगी। ओके तो आप जितना ही सन से दूर जाओगे उतना ही आपके पास क्या होगा, आपकी वेलोसिटी जो होने वाली है वो कम होने वाली है, जितना नजदीक होगा वेलोसिटी ज्यादा होगी। ओके सो ये लॉ ऑफ एरिया है। थर्ड इज अ वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट जिसका नाम है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू, एक्चुअल फॉर्मूला है 2 पाई रूट ऑफ आर क्यूब बाई जी। So this is about the time. Okay, so Kepler's law of planetary motion ये 3 है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो, उसमें सारी चीजें गिवन है। ये डेरिवेशन भी है L/2m वाला। ओके और इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सैटेलाइट, ओके सैटेलाइट का जो है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, पोलर सैटेलाइट होता है, थियोरेटिकल टॉपिक है, प्लीज यू कैन रीड। इसमें आपको कई बार सैटेलाइट की जो हमारे ट्रेजेक्टरी है उसके ऊपर थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके तो सिंपल एकदम फास्ट देख लेंगे कि मान लो कि हमारा अर्थ है, ओके और ये सैटेलाइट है। मान लो सैटेलाइट को आपने लॉन्च किया, ओके जो वेलोसिटी आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है, ओके तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आएगा और स्पाइरल डाउन होके हो सकता है कि क्या हो जाए, क्रैश हो जाए। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एग्जैक्टली क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ अगर आप लॉन्च करोगे तो सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा, बहुत बढ़िया होगा। ओके सो ये पॉसिबिलिटी है जब v इक्वल टू vc होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि जब आप क्रिटिकल से तो ज्यादा दो बट एलिप्टिकल के एस्केप से कम दो तो एलिप्टिकल में जाएगा। तो बेसिकली ये कौन सा केस है, जब आप एस्केप से कम पे हो बट क्रिटिकल से क्या हो बेटा, ज्यादा हो। नेक्स्ट केस पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मान लो कि आपने आइदर दिस वे या दिस वे लॉन्च किया एग्जैक्टली एस्केप के साथ, तो मतलब आप सैटेलाइट ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला गया है, तो आपका नेचर जो होगा वो होगा पैराबोला। एंड फाइनली अगर आप उससे भी ज्यादा वेलोसिटी के साथ लॉन्च करो, ओके सो बेसिकली ये हो जाएगा v ग्रेटर देन ve, तो अब ये आपका हो जाएगा हाइपरबोला। ओके इस डायग्राम को हम कॉकरोच डायग्राम भी बोलते हैं। ओके तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके सो ये हो गया सैटेलाइट के बारे में, 2 स्टेज सैटेलाइट लॉन्च कैसे करते हैं एंड सो ऑन। अगेन थियोरेटिकल टॉपिक यू कैन रीड। फाइनली द कंसेप्ट ऑफ वेटलेसनेस, ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे इन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ऑल्सो जब एलिवेटर में हो तो एलिवेटर को फ्री फॉल करवाओ, ओके काट दो, रस्सी वस्सी काट दो, आपके दुश्मन ने काट दी, ओके ये सब हमने फनी एग्जांपल्स भी देखे। सो वेटलेसनेस ओके इज अ कंसेप्ट जहां पे हम अज्यूम करते हैं कि आपके ऊपर इफेक्टिव जो ग्रेविटी लग रहा है ही नहीं, मतलब आप स्पेस में हो तो यू फील लाइक कि आप फ्लोट कर रहे हो। ओके सो ये कंसेप्ट भी थियोरेटिकल है, थियोरी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके तो इन एंड ऑल हमारे पास जो पूरा ग्रेविटेशन है वो यहाँ पे समराइज करके आपके सामने दिया है। ओके अब आपके अकॉर्डिंग, या अगर आप पूछो कि मुझे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सर क्या चीज है, मतलब जिसमें मुझे काम करना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लीज रीड वेरिएशन इन ग्रेविटी, प्लीज रीड ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके प्लीज रीड बाइंडिंग एनर्जी, ऑब्वियसली बाइंडिंग एनर्जी का एस्केप वेलोसिटी के साथ रिलेशन, एंड केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये 4 चीजें ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ये 4 चीज पे कंसंट्रेट करोगे ना तो आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके
थोड़े से क्वेश्चंस या एक दो क्वेश्चन जो बच्चे नॉर्मली पूछते हैं कि सर लास्ट अभी 2 महीने अगर हमारे पास अवेलेबल है, ओके, तो क्या करना चाहिए अभी? ओके, सो यार स्टैंडर्ड आंसर, अगर आप किसी को भी, आप कोई भी वीडियो देखो या आप अपने फैकल्टी को भी पूछो तो आपको सेम आंसर देगा। ये टाइम पे इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल कि आप एनसीईआरटी रीडिंग बंद ना करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एनसीईआरटी की रीडिंग करते रहो। ओके, सेकंड है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करो यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देख लो यार, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम है तो सारे ही करो, बट रिसेंटली जो क्वेश्चन पेपर है यार, अच्छे से करो। उसमें से भी आप चाहो तो थोड़े क्वेश्चन छोड़ के, ओके, जो रिसेंटली पेपर्स, थोड़े से पेपर्स छोड़ के उसको एज अ फुल मॉक टेस्ट में दो। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो 2020 के जो पेपर है, ओके, 2020 का जो पेपर है उसमें बहुत सारे 16 पेपर अगर मान लो हुए, 16 में से 4-5 पेपर मत सॉल्व करो, या तो सॉल्व कर रही हो तो भी दिक्कत नहीं है, पर उसको एज अ प्रॉपर 3 आवर्स देके सॉल्व करो। ओके, तो आपको बहुत हेल्प होगा। तीसरा है, एक्स्ट्रा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ओके, आपके कोचिंग मटेरियल में, या बट ये 40 to 50 होने चाहिए, ज़्यादा उस पर अब टाइम मत स्पेंड करना। हम ऐसे वीडियो लेके आने वाले हैं जहाँ पे हम लोग कंसेप्ट को क्विकली रिवर्स करते रहेंगे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यू कैन लाइक दिस, यू कैन कमेंट कि हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रोग्रामेटिक्स इंस्टीट्यूट। ओके, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों के लिए अभी कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट हमारा पूरा एक डिजिटल रिवॉल्यूशन भी बहुत ही जल्दी हम लोग लेके आने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लेके आ रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने स्पेसिफिकली चैप्टर को यार काफ़ी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, ओके, ताकि आपको ये चैप्टर रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। ओके, तो वी आर गोइंग टू कम विथ द मटेरियल वेरी सुन। ओके, स्टे ट्यून, मिलते हैं, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू।